बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना गुरु, टीम इंडिया ग्राउंड में तो उतरती है खेलने के लिए, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से अगर कोई सही सच्चे मानों में खेल रहा है ना, वो द लोन वॉरियर है जसप्रीत बुमराह। पहले टेस्ट मैच पर्थ से लेकर ये आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ वह सिडनी में। सर पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस में अभी तक इस बंदे की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ना, उसका मेरे नज़दीक कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। दोनों टीम्स में से टॉप पर जसप्रीत बुमराह, सेकंड नंबर पर मैं पैट कमिंग्स को रेट करूंगा, दोनों बॉलर्स को। मतलब जसप्रीत बुमराह इतना आउटशाइन किया है। आपको पता है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में किसी भी सिंगल सीजन में सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं ना, वो नंबर है 32, और वो हरभजन सिंह ने ली थी। आप अगर वो लिस्ट देखें ना, वो पूरी लिस्ट, उसमें आपको हरभजन सिंह टॉप पर नजर आएंगे 32 विकेट्स के साथ। इन भाई की 31 विकेट्स हो गई हैं। अभी पहली इनिंग चल रही है, कल नए गेंद के साथ ये फिर जिसे कहते हैं मीटर दिमाग के साथ आएगा और ये विकेटें लेगा। ये डेफिनेटली विकेटें लेगा। इसको, इसके मुंह को खून लगा हुआ है टेक्निकली इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। इसको विकेट ना मिले, इसको लगता है मेरा निशानी पूरा हुआ। 2 3 4 5 और विकेटें भी इसको चाहिए ज्यादा। भूख बड़ी है ना, भूख बड़ी है तो खाएगा भी ज्यादा। छोटे पिंजरे का जानवर है नहीं। हरभजन सिंह का रिकॉर्ड गया, फॉर श्योर गया, लेकिन मजेदार चीज ये है, जो सबसे ज्यादा इस लिस्ट में फैसिनेटिंग है ना बात, वो ये है कि हरभजन सिंह ने 32 विकेटें ली हैं इंडिया के अंदर। उससे नीचे एशविन आपको नजर आएंगे, जडेजा नजर आएंगे, और भी कुछ बॉलर्स नजर आएंगे। उन सब ने विकेट्स हासिल की हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन बॉलर्स ने। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो उस लिस्ट में आपको नजर आएंगे, उन्होंने विकेटें हासिल की हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यानी कि होम कंडीशंस, होम ग्राउंड्स, होम पिचेस, वो सारे एडवांटेजेस लेकर इस लिस्ट में अपना नंबर बना लिया। ये गुरु वो वाहिद है उस लिस्ट में, जितना मैंने देखा है, ये और इसके बाद अनिल कुंबले, कि मतलब जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स ली हैं। इसने 31 ली हैं, अनिल कुंबले ने इस 2003-04 में ली थी 24। इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। हरभजन सिंह की 32 हैं, ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। ये 31 पे बैठा हुआ है, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अब देखो ना, बुमराह बॉलिंग भी कर रहा है, विकेटें निकाल रहा है। बुमराह बैटिंग भी करनी शुरू कर दे। बुमराह क्या क्या करे, कप्तानी भी करे, बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, विकेट कीपिंग भी करे, हर जगह जाकर फील्ड भी करे, क्राउड में भी जाकर बैठ जाए। भैया क्या करना, क्या करे वो, और क्या करे। सीरियसली स्पीकिंग यार, वो वाकई लोन वॉरियर नजर आ रहा है। उसकी 47 रन्स की ब्रिस्बेन में आकाशदीप के साथ पार्टनरशिप ना होती तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो आप उधर ही हार गए थे सर। वहीं पर आपका जिसे कहते हैं ना तिया पांचा हो गया था, आपने फॉलो ऑन हो जाना था। और जो आपकी इस टाइम बैटिंग की हालत है, जो आपके मेजर प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस का लेवल है, क्या रोहित, क्या विराट, क्या जसवाल, क्या बाकी, जसवाल तो फिर थोड़ा सा बेहतर है, वो केएल राहुल कर लो, शुभमन गिल कर लो, ऋषभ पंत कर लो, ठीक है, यू नेम इट। आपकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके कॉन्फिडेंस का जो हाल है, आपने ब्रिस्बेन में ढेर हो जाना था। आप ब्रिस्बेन में ही 2-1 से नीचे गिरते और उसके बाद एमसीजी के बाद आपने 3-1 से जनाब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हैप्पी बर्थडे कर देनी थी। ये भाई साहब 47 रन की पार्टनरशिप लगा गया, आप फॉलो ऑन होने से बच गए। आप फॉलो ऑन होने से नहीं बचे थे, इस बंदे ने विद द बैट आपको मैच जितवाया है। मैच बल्कि ड्रॉ करवाया, जितवाया नहीं, सॉरी, ड्रॉ करवाया। पर्थ टेस्ट इसने स्टैंड अलोन अपनी बॉलिंग से आपको जितवाया, ठीक है। उसके बाद एडिलेड में इसने विकेटें ली, आपकी बैटिंग कुछ नहीं कर सकी। ब्रिस्बेन में इसने विकेटें ली, आपकी बैटिंग कुछ नहीं कर सकी। एमसीजी में इसने विकेटें ली, आपकी बैटिंग कुछ नहीं कर सकी। अब सिडनी टेस्ट शुरू हुआ है, सिडनी टेस्ट में भी ये 1 विकेट गिरी है, वो भी भाई के नाम है। वो जो एग्रेशन है, सारा कुछ है, वो आपको अपनी जगह पर नज़र आ रहा है। अब बात हो रही है कि बुमराह को नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन बना दो। मसला तो वो नहीं है, बुमराह आइडियल पैकेज है टेस्ट कप्तानी के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि बुमराह तो सारे टेस्ट मैचेस खेलते ही नहीं है। वो अगर छोटी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलता, ऑब्वियस सी बात है, वो ए क्लास बॉलर है, उसकी बॉडी को रेस्ट करते हैं। उसका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, उसके बारे में बीसीसीआई जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो बुमराह को जिसे कहते हैं नहीं ज़ाया करने वाला। उनको पता है कि यार 30-31 साल का एक फास्ट बॉलर है हमारे पास, जो वर्ल्ड क्लास मटेरियल है, हम इसे ज़ाया क्यों करें। वो इसे सिर्फ और सिर्फ क्रूशल किस्म के इवेंट्स खिलाते हैं, क्रूशल किस्म की सीरीज़ खिलाते हैं, क्रूशल मैचेस खिलाते हैं। तो अगर बुमराह को आप टेस्ट कैप्टन बना देते हैं, तो फिर जब जब बुमराह नहीं होगा तो उसकी जगह आप एक अल्टरनेटिव कप्तान भी साथ रखेंगे। यही हो सकता है।
इंग्लैंड की सीरीज़ खेल लेगा, फिर कुछ छोटी मोटी सीरीज़ आ गई जैसे बांग्लादेश हो गई या कुछ समथिंग लाइक दैट, फिर उसमें आप क्या करेंगे? दो कि इंडिया कम ही छोटी मोटी सीरीज़ खेलता है लेकिन फिर भी खेलता तो है ना, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? तो मेन चीज़ तो ये है कि बुमराह को अगर टेस्ट कप्तानी आपने देनी है, जो कि ज़्यादा चांसेस अब यही नज़र आ रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद आपको जसप्रीत बुमराह ही मोस्ट प्रॉब्ली फुल ऑन टेस्ट कैप्टन के तौर पर नज़र आएंगे, तो फिर ऑनवर्ड्स क्या चलेगा, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? क्योंकि रोहित तो आपको 5वें टेस्ट में नज़र ही नहीं आ रहे, और रोहित का 5वें टेस्ट में ना नज़र आने का मतलब बड़ा क्लियर है कि वो जो सुबह है ना उसका सूरज ढलने वाला है। बट व्हेन इट कम्स टू जसप्रीत बुमराह, आउट क्लास यार। आपने देख लो दोनों टीम्स की ओवरऑल आप परफॉर्मेंसेस देखो, उसमें ये बंदा जो है ना 22 खेलने वालों में बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आता है। इसकी बॉलिंग, इसका जिसे कहते हैं इसकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, इसका एटीट्यूड, हर मैच में लड़ना, हर मैच में जान मारना, हर मैच में कोशिश करना अपनी टीम को विद द बॉल जिता दूँ। अब इस अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहा है, बल्कि डबल ट्रिपल कोशिश कर रहा है। अब उसकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही उसकी टीम की, तो वहाँ पर वो बेचारा क्या करे? बैटिंग लाइनअप अपने शशकों में पड़ी हुई है, एक ही जगह के ऊपर बार बार आउट हो रहे हैं सारे, और रैश शॉट्स खेल कर, ऐसी शॉट्स के जिनकी कोई तुक नहीं बनती। आप सिडनी टेस्ट की विकेट्स देख लें जो इंडिया की गिरी हैं, कोई ऐसा मुझे बॉल बताएं कि बहुत बंदा कहता है ओए होए 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 बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद था, इस पर तो आउट होना बनता था। एक गेंद कोई मुझे बता दें कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद था। जैसे बुमराह ने मारे हैं कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद, उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स गिरी हैं, समझ में आता है। इधर तो वो चक्कर भी नहीं है। तो अगर बुमराह टेस्ट कप्तान बन भी गया तो ये टीम क्या करेगी उसके नीचे यार? सोचने की बात है ना। बट खैर लेट्स सी। फिलहाल तो फुल क्रेडिट टू बुमराह। उस बंदे ने मतलब उसकी स्टैंड अलोन परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर ये सीरीज़ का फैसला होना होता ना, तो मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया के पास थी। बस सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।